हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो। जो लोग इस वीडियो से आज जुड़े हैं सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो को देखें। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जीवन परिचय आपकी बार आपके पेपर में या जो पिछले साल से आ रहे हैं, एक तो है वर्तमान सिंगर, जो आजकल के सिंगर जिनको ख्याल तराना ध्रुपद आता हो उसके बारे में आपको लिखना है, या सिर्फ सिंपल आ जाता है कि ध्रुपद ख्याल तराना, तो वो आपके जो पुरानी हैं बड़े गुलाम अली खां, है ना। और आपने आपके सिलेबस में है पंडित कृष्ण राव शंकर, और एक है उस्ताद फैयाज खां। तो ये आपकी सिंपल हैं जो पुरानी हैं, और जो वर्तमान में है वो आज हम करेंगे। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वर्तमान यानी आजकल का जो क्लासिकल सिंगर है, तो आज हम कौशिकी चक्रवर्ती जी के बारे में आपको करवाएंगे। कौशिकी चक्रवर्ती जी एक क्लासिकल सिंगर हैं जो कि ख्याल और तराना गायिका हैं। तो ख्याल और तराना गायक के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको कौशिकी चक्रवर्ती जी के बारे में लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी नोट है ये। और इस नोट्स को आप जब लर्न करेंगे तो आपको लगेगा कि हम इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जानिए कौशिकी जी के बारे में। कौशिकी चक्रवर्ती एक भारतीय राष्ट्रीय गायिका है ना। इंडियन इंटरनेशनल और क्लासिकल सिंगर हैं वो यहाँ नहीं बल्कि देश के बाहर भी जाकर बहुत अच्छा शास्त्रीय संगीत का प्रचार करती हैं। तो कौशिकी चक्रवर्ती एक भारतीय राष्ट्रीय और शास्त्रीय गायिका है ना। कौशिकी चक्रवर्ती जी एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं और उनको क्लासिकल सिंगिंग का अवार्ड भी मिला हुआ है। उनके बारे में हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1980 को कोलकाता के एक पश्चिम बंगाल में हुआ था ना। कहाँ पर हुआ? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1980। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने बता दिया कि वो शास्त्रीय गायिका हैं, फिर आपने क्या बताया? इनका जन्म 24 अक्टूबर 1980 और कहाँ पर? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। कौशिकी जी ने अपनी गायकी की शुरुआत बचपन में ही की थी, है ना। स्टार्टिंग से ही, चाइल्डहुड से, वो जब छोटी थी तभी से ही उन्होंने अपनी गायकी की शुरुआत जो है कर दी थी, है ना। घर का माहौल जो है उनका संगीत में था। उनके फादर संगीत बहुत अच्छा जानते थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से संगीत सीखा। देखिए आगे, उन्होंने अपने पिताजी पंडित अजय चक्रवर्ती से अपनी संगीत की शिक्षा प्राप्त की, है ना। किनसे? अजय चक्रवर्ती जी से। ये आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने बचपन से ही संगीत सीखा, और किनसे सीखा? अपने फादर अजय चक्रवर्ती जी से। उनकी आवाज़ बहुत ही मधुर है और उनकी गायकी में लयकारी और राग विस्तार की खासियत है ना। एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंगर को बिल्कुल अलग बना देती हैं और सिंगर से। तो उनकी जो खासियत थी वो लयकारी करना, मतलब वो अभी भी जो गाती हैं वो लयकारी बहुत करती हैं और राग का विस्तार बहुत अच्छे से करती हैं। तो एक तो आवाज़ उनकी बहुत मधुर है, लयकारी बहुत अच्छी करती हैं और राग का विस्तार करती हैं। तो ये टैलेंट होता है, ये उनमें ही बहुत अच्छा टैलेंट है। उनकी गायकी में एक अनोखा अंदाज और तालमेल होता है जो सुनने वाले को बेहद प्रभावित करता है ना। उनकी जो सिंगिंग है, उनका एक अलग वैरायटी है उनकी। उन्होंने अपनी शास्त्रीय संगीत में जो अपनी वैरायटी दिखाई है ना, वो जब गाती हैं तो जो सामने ऑडियंस होती है उनको बहुत अच्छा लगता है, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। उनकी गायकी में एक अनोखा अंदाज और तालमेल होता है जो सुनने वाले को बेहद प्रभावित करता है। आगे देखिए, उनकी गायकी में एक अलग ही चमक और गहराई होती है जो उन्हें खास बनाती है ना। जब ऑडियंस उनको सुनती है तो वो बहुत खुश होकर सुनती हैं। तो उनकी गायकी में एक अलग ही चमक और गहराई होती है जो उन्हें खास बनाती है। वो सिर्फ सिंपल सिंगिंग नहीं करती हैं, उनमें खो जाती हैं। और वो जो इंसान अपनी आवाज़ में खुद ही खो जाता है ना, तो ऑडियंस भी उसको पसंद करती है, क्योंकि वो दिल से गाता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि
बहुत अच्छे तरीके से वो गाती हैं। उनकी गायकी में सहज और सौंदर्य दोनों ही समान रूप से प्राप्त होते हैं। सहज का मतलब होता है ठहराव, मतलब वो इतने अच्छे सहज तरीके से, बहुत सुंदर ढंग से गाती हैं। तो उनकी गायकी में सहज और सौंदर्य दोनों ही समान रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब वो अपनी सिंगिंग को बहुत अच्छे तरीके से गाती हैं। उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती है, वो बहुत शांत स्वभाव की हैं। तो उनकी गायकी में क्या होता है, सहज और सौंदर्य दोनों ही होता है, और वो दोनों ही एक समान होता है, जिससे उनकी सिंगिंग बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, देखिए ये उनका जन्म बताया गया है। फिर उसके बाद उनकी गायकी उन्होंने बचपन में सीखी है। उनके फादर का नाम अजय चक्रवर्ती, जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है। उनकी आवाज़ बहुत मधुर है, उनकी गायकी में लयकारी है, राग विस्तार की खासियत है, उनकी गायकी में एक अनोखा अंदाज है और एक तालमेल है ना। जब वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजते हैं ना, तो उनके साथ उनका तालमेल रहता है, तो वो बहुत प्रभावित करता है ऑडियंस की। उनकी गायकी में एक अलग चमक है, गहराई है, बहुत अच्छी सोच के साथ वो गाती हैं। उनकी गायकी में एक सहज और सौंदर्य दोनों ही समान रूप से प्राप्त होते हैं। इतनी अच्छी गायिका वो हैं कि उनके गायन से ना संगीत प्रेमी है ना, उनको उनका उन्होंने दिल जीत लिया है, क्योंकि वो गाती इतना अच्छा है कि एक बार अगर उनको सुना जाए तो वो लोग और बार बार जाके उनको सुनना पसंद करते हैं ना। उन्होंने अपने गायन से संगीत प्रेमियों को दिलों से जीता है, उनका मन करता है बार बार ऐसी गायिका को सुनने का। और कोशिकी जी ने कई अवार्ड, जैसे बीबीसी में म्यूजिक अवार्ड और पद्मश्री जैसी उपाधियां भी प्राप्त की हैं। ये सब अवार्ड उन्होंने लिए हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि अतः कोशिकी चक्रवर्ती जी का प्रतिभाशाली एक गायिका है वो, जो अपनी गायकी से सुनने वाले को क्या करती हैं, मंत्रमुग्ध कर देती है ना। खो जाते हैं लोग उनके सिंगिंग में, खो जाते हैं, मंत्रमुग्ध होता है खो जाना। तो कोशिकी चक्रवर्ती जी एक प्रतिभाशाली गायिका हैं, जो अपनी गायकी से सुनने वाले को क्या कर देती हैं, मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनकी मधुर आवाज़, लय और ताल पर पकड़ है ना, उनकी आवाज़ बहुत मधुर है, लयकारी वो देना जानती हैं, और ताल पर जो पकड़ है ना, गाते गाते ताल को एकदम से पकड़ लेना, सरगम लेना, ये उनकी महारत है, मतलब उनकी एक टैलेंट है वो, उससे वो लोग प्रभावित होते हैं। तो ये आपको मैंने कोशिकी चक्रवर्ती जी का जो जीवन परिचय कराया है, वो आप अगर पेपर में लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे ना। फिर से देख लीजिए, उन्होंने अपने गायन से क्या है, संगीत प्रेमियों के दिलों को जीता है। अवार्ड उन्होंने लिए हैं, बीबीसी म्यूजिक में अवार्ड लिया है, पद्मश्री लिया है उन्होंने, और उनकी आवाज़ बहुत प्रतिभाशाली है। उनकी जो खासियत है वो लय है और ताल पर पकड़ है और सरगम की वो महारत है। तो ये सब आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप इसमें से एमसीक्यूज़ तो नहीं, लेकिन इसमें से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको पूरा का पूरा लिखना है। इसमें आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो लर्न कीजिए अच्छे से और पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।